खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं तेरे इस मुकद्दस पाक कलाम के लिए जो खुदा एक किताब की सूरत में हमारे पास मौजूद है। हर एक लफ्ज के लिए, हर हर्फ के लिए जो तेरे पाक रूह की तहरीक से इस किताब में कलमबंद किया गया, तेरे इलाही मुकाशफात खुदा इस किताब में मौजूद है। खुदा जब भी हम इसको पढ़ते हैं तो खुदा इसके वसीला से बरकत पाते हैं। इस पे लिखी हुई हर बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ये हमारे रहनुमाई के लिए खूब है, ये कीमती मोती है। और खुदा जब भी हमने तेरे मुकद्दस पाक कलाम को पढ़ा है, सुना है, सीखा है, तो खुदा इसके वसीला से बरकत पाई है। खुदा तो इस कलाम के वसीला से खुदा हमारी जिंदगियों में काम कर, ताकि खुदा हम बेहतर तौर पर तेरे कलाम पर अमल करते हुए खुदा जिंदगियां बसर करें। और खुदा जबकि खुदा इन क्रिसमस के आयाम में खुदा हम तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के खुदा इस दुनिया में आमद को याद करते हैं, तेरे कलाम में से सुनते हैं, खुदा वो हमारी जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस ठहरे और तेरा कलाम खुदा हमारी जिंदगी में जड़ पकड़े और खुदा हम इसके वसीला से बरकत हासिल करें। दुआ को सुन और कबूल कर। ये दुआ तेरे बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आज कलाम मुकद्दस में से जो हवाला जात की तलावत आपके सामने हुई और याकूब के खत में से जो तलावत हुई, उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो दुआ के साथ है, जिसमें बताया गया कि ईमानदार की दुआ के वसीला से बहुत कुछ हो सकता है। रास्तबाज की दुआ से क्या हुआ? एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था, उसने दुआ की और आसमान पर से मीना बरसा, और जब उसने दुआ की तो फिर जमीन पर मी बरसा। और दूसरा हवाला जो पढ़ा गया उसमें एक शख्स जकरिया का जिक्र हमें मिलता है जो खुदा का काहिन है और जिसके मुतालिक आज हम गौर करेंगे। और मैं चाह रहा था कि आज, क्योंकि इस शख्स का ताल्लुक भी क्रिसमस से ही मुतालिका है, क्योंकि ये भी यीशु मसीह की पैदाइश के साथ इसका भी ताल्लुक हमें नजर आता है, क्योंकि इसका बेटा जो यूहन्ना है वो खुदा यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए इस दुनिया में आया। और हम देखते हैं कि जकरिया जो है उसकी जो वाइफ लिशबा है वो मुकद्दसा मरियम के रिश्तेदार थी, और उन्हीं दिनों में जबराइल फरिश्ता जकरिया और मुकद्दसा मरियम पर भी जाहिर हुआ। अगर हम पुराने अहदनामा को खोलें तो पुराने अहदनामा में जो पहला तवारीख है उसके 24वें बाब की 10वीं आयत में हमें ये नजर आता है कि एक फिरका है जो कि अबिया का है, और उस अबिया के कबीला में से जकरिया जो है वो काहिन हमें नजर आता है। और दाऊद बादशाह ने बनी इस्राइल की नस्ल को जो है वो 24 फिरकों में जो है वो तकसीम किया था, और उनमें से एक फिरका अबिया था जो कि 8वें नंबर पर आता है। अगर हम पहला तवारीख 24वां बाब और उसकी 10वीं आयत देखें तो वहां पर हमें अबिया का जिक्र मिलता है। और अगर हम लूका के इंजील के पहले बाब में देखें तो वहां पर भी ये जिक्र हमें मिलता है। अगर 8वीं हम देखें तो 5वीं आयत में यूहन्ना लूका के इंजील पहला बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, यहूदिया के बादशाह हेरोदिस के जमाने में अबिया के फराइक में से जकरिया नाम एक काहिन था, जिसका जिक्र हमें तवारीख की किताब में मिलता है। उसी का जिक्र हमें लूका के इंजील के पहले बाब की 5वीं आयत में मिलता है कि उसके फराइक में से एक शख्स अबिया के कबीला में से था जो कि जिसका नाम जकरिया था। अगर हम देखें तो जकरिया के नाम का मतलब है कि यहोवा याद रखता है, और पेशे के लिहाज से जकरिया जो है वो हमें लावियों के घराने का शख्स नजर आता है। वो एक काहिन था
और अगर उसकी बीवी के बारे में देखें तो उसका नाम अलिशबा था, और अगर उसके बेटे के बारे में देखें जो पैदा हुआ तो वो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हमें नजर आता है। तो जो इंसान से नहीं हो सकता था वो खुदा से मुमकिन था। जकरिया जो है वो बूढ़ा हो चुका था। जकरिया जो है वो शायद उसकी तमन्ना थी, अगर हम जकरिया की जिंदगी में देखें तो वो बूढ़ा शख्स था, उसकी बीवी भी बूढ़ी थी, और शायद बड़ी ही देर से वो ये दुआ कर रहा होगा कि उसके औलाद हो। वो शायद औलाद की दरख्वास्त खुदा से बड़े अरसे से कर रहा था, और जो है उससे औलाद पैदा नहीं हुई। और उसकी बीवी जिसके बारे में लिखा है, और जब जबराइल फरिश्ते ने पैगाम दिया कि तेरी रिश्तेदार जो अलिशबा है जो भांज कहलाती थी उसको अब 6वां महीना है, यानी जकरिया की बीवी जो है वो भांज कहलाती थी, और ये उसके लिए बुली थी। शायद बहुत सारी औरतें अलिशबा को कहती हो कि तू तो भांज है, तेरे तो बेटा पैदा नहीं होता, तेरी तो नस्ल ही नहीं है। तो इस लिहाज से हम ये देखते हैं कि जो जकरिया है वो बड़ी देर से औलाद का जो है वो इंतजार कर रहा था। उसके ना तो बेटी थी और ना ही वो बेटा था, और उसकी बीवी जो है वो जैसे फरिश्ता ने पैगाम दिया कि देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो भांज कहलाती थी 6वां महीना है। तो इस लिहाज से वो जो भांज कहलाती थी जिसके औलाद नहीं थी, खुदा उसे सरफराजी बख्शने वाला था। और अगर हम देखें तो खुदा नामुमकिनात का खुदा है। खुदा जो है वो किसी उम्र में भी इंसान को औलाद बख्श सकता है। वही जैसे मैंने पहले कहा कि जो इंसान से मुमकिन नहीं वो खुदा से मुमकिन है। हम देखें तो इब्राहिम को खुदा ने बुढ़ापे में औलाद दी। इब्राहिम की बीवी 99 वर्ष की थी सारा जब उससे औलाद पैदा हुई। और फिर हम देख सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस में खुदा के 3 नजीर हमें नजर आते हैं। पहला समसून, जिसके बाप का नाम मनोहा और उसकी बीवी हमें नजर आती है कि समसून पैदा हुआ। और उसके बाद सैमुअल जो कि अलकाइना और हन्ना का बेटा था। हन्ना ने कितनी हैकल में दुआ की, और उसके बाद सैमुअल पैदा हुआ। और उसके बाद हम देखते हैं कि यूहन्ना जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, हम सब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को तो जानते हैं, लेकिन शायद जकरिया और अलिशबा के बारे में हम ज्यादा डिटेल में हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम उनके बारे में नहीं जानते। इसलिए आज मैंने ये चुनाव किया कि हम जकरिया की जिंदगी, उसके बाप की जिंदगी पर गौर करें कि उसकी जिंदगी से हमें क्या हासिल होता है, उसकी जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं, जकरिया की जिंदगी में खुदा ने क्या काम किया। तो आज हम इस बात पर गौर करेंगे। जब हम पुराने अहदनामे का मुतालिया करते हैं तो वहां हमें हारून की नस्ल में से एक कबीले का जिक्र मिलता है जो कि लावी थे, और लावी होने के लिए ये शर्त थी कि वो हारून की नस्ल में से हो। और यहां पर भी हम देखते हैं कि जकरिया जो है वो हारून की नस्ल में से उनके 24 कबीलों में से जो 8वें नंबर पर फिरका आता है अबिया, उस कबीले में से था जिसका जिक्र मैंने आपके सामने किया। और जो कहानत करते थे, जो उस वक्त पुराने अहदनामा के काहिन थे, उनकी जिम्मेदारियां थी कि वो हैकल की मकदिस की हिफाजत करें, और हैकल में जो मकदिस है उन पर शमादान जो है उनको जलता रखें, और फिर मज़बा की आग हमेशा जो है वो जलती रहनी चाहिए। ये काहिनों की ड्यूटियां थी। उसके अलावा वो मकदिस की चीजों को ढांकते थे, बखूर जलाते थे, कुर्बानियां चढ़ाते थे। उसके अलावा हम देख सकते हैं कि वो लोगों को ब्लेसिंग देते थे, और उसके अलावा लोगों को नापाक करार देते थे कि कौन सा शख्स नापाक है, कौन सा पाक है।
है। और उसके अलावा कोड़ियों को भी वो चेक करते थे कि ये कोड़ी पाक साफ हुआ है या नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारी ड्यूटियां थी। वो नरसिंगा फूंकते थे, अहद के संदूक को उठाते थे, उसके अलावा शरीयत की तालीम देते थे, और बहुत सारे काम जो हैं वो उस वक्त के काहिनों की ड्यूटियां थी। और चूंकि लावियों का कबीला एक बहुत बड़ा कबीला था, इसलिए सारे काहिन तो हैकल में एक वक्त में जो है वो खिदमत नहीं कर सकते थे, तो उसके लिए कुरा डाला जाता था, जिसका जिक्र हमें यूहन्ना की इंजील के पहले बाब में मिलता है। यहाँ पर 8वीं आयत जैसा कि आपके सामने तलावत हुई, वहां पर लिखा है, जब वो खुदा के हुजूर अपने फराइज की बारी पर कहानत का काम अंजाम देता था, तो ऐसा हुआ कि कहानत के दस्तूर के मुआफिक उसके नाम का कुरा निकला, और खुदावंद के ताकि वो खुदावंद के मकदस में जाकर खुशबू जलाए। इस दफा इस साल कुरा किसका निकल आया है? जकरिया का कुरा निकल आया कि वो जाकर खुदावंद की हैकल में, उसके मकदस में खुशबू जलाए। और ये एक बहुत बड़ी उसके लिए एजाज की बात थी, क्योंकि सारे काहिनों को ये मौका नहीं मिलता था कि वो हैकल में जाकर, शायद एक काहिन की जिंदगी में शायद 2 या 3 दफा ऐसा मौका आता हो कि वो हैकल में जाकर खुदा के मकदस पर जो है वो खुशबू जलाए और कहानत का काम सर अंजाम दे। ये एक ऐसे ही बात थी जैसे आज हम देखते हैं कि बिशप बन जाते हैं, तो सारे पादरी तो बिशप नहीं बन सकते, ना वो कैथेड्रल में काम कर पाते हैं। तो इसी तरह से उस वक्त जो कुरा डाला जाता था, ताकि कुरे के मुताबिक जो है वो कबीला के हिसाब से काहिन जो है वो कहानत का काम सर अंजाम दे। तो इस दफा कुरा निकल आया जकरिया का, और जकरिया बड़ा खुश होगा कि मेरे नाम का कुरा निकला है और मुझे ये सादत मिली है कि मैं खुदा के हुजूर में जाकर उसके मज़बा पर जो है वो खुशबू जलाऊं। तो वहां पर एक बड़ी अजीम काम होता है, उसे एक बड़ी खुशखबरी मिलती है, उसे एक बड़ी न्यूज मिलती है, जिसका वेट वो शायद बड़ी देर से कर रहा था। तो वहां पर लिखा है, 10वीं आयत से पढ़ूंगा, वहां पर लिखा है, और लोगों की सारी जमात खुशबू जलाते वक्त बाहर दुआ कर रही थी। जकरिया अंदर गया है खुशबू जलाने के लिए, और इस्राएल की जमात जो है वो बाहर दुआ में मशगूल है, और खुदा का फरिश्ता जो है वो खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा होकर जो है वो जकरिया को दिखाई देता है। यहां पर फरिश्ता जो है वो वहां जाहिर होता है जब जकरिया खुशबू जलाने के लिए खुदा के मज़बा पर जाता है। वहां वो दाहिनी तरफ एक एंजल को देखता है जो उसे एक पैगाम देने के लिए आता है। जिस तरह से हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम को खुदा के फरिश्ता ने पैगाम दिया, इसी तरह से यहां भी फरिश्ता हमें खड़ा नजर आता है और वो कहता है, और जकरिया ये देखकर घबरा जाता है। अगर हम मुआजना करें तो जब भी कोई फरिश्ता किसी शख्स पर जाहिर होता था तो वो बहुत खौफजदा हो जाता था, वो डर जाता था कि शायद मैंने खुदा के फरिश्ता को देख लिया। इसलिए जो है वो अक्सर हमें बाइबल मुकद्दस पे जब हम पढ़ते हैं तो जब भी कोई एंजल को देखता था तो वह डर जाता था। मुकद्दसा मरियम भी घबरा गई, मुकद्दसा मरियम भी डर गई, इसी तरह से जकरिया भी डर गया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, ए जकरिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई। फरिश्ते का पैगाम बड़ा ही खूबसूरत है, फरिश्ते का पैगाम बड़ा ही क्लियर है, जिसपे ये बयान किया गया कि तेरी दुआ सुन ली गई। ये खुदावंद की तरफ से पैगाम था। जकरिया के कोई औलाद नहीं थी, अलिशबा के कोई औलाद नहीं थी। जिस तरह से 11वीं 32वीं आयत में लिखा है कि वो जो तेरी रिश्तेदार भांज कहलाती थी, अब उसको 6ठा महीना। यहां पर लिखा तेरी दुआ सुन लेगी। पता नहीं कितनी देर से जकरिया इस बात के लिए दुआ करता हो कि खुदावंद मुझे औलाद दे दे। खुदावंद मेरे पास औलाद नहीं है, मेरी बीवी भांज कहलाती है, औरतें उसे तंग करती हैं, उसे भांज कहती हैं कि उसके पास औलाद नहीं है। अब
फरिश्ता आकर उसे पैगाम देता है कि तेरी दुआ सुन ली गई है। और ये बड़ा खूबसूरत पैगाम था। और उसमें लिखा है, इसलिए तेरी बीवी अलिशबा का बेटा होगा और तो उसका नाम यूहन्ना रखना। खुदा दुआओं का जवाब देता है, खुदा दुआएं कबूल करता है, खुदा दुआएं सुनता है। जिस तरह से याकूब का खत आपके सामने पढ़ा गया कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। जब हम खुदा से दुआ करते रहते हैं तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब जरूर देता है। अभी मैं बिनोमी की तरफ देख रहा था, इनके भी बच्चों की वफात हुई, तो उसके बाद खुदा ने उन्हें औलाद से नवाजा। खुदा दुआओं का जवाब देता है। और बड़ी परेशानी की बात थी और खुदा ने उनको दुआओं को सुना और आज उनका खूबसूरत 3 बेटे और बेटियां यहां पर मौजूद है। तो खुदा दुआओं का जवाब देता है। और बाइबल मुकद्दस फरमाती है कि रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। और हम यहां पर देखते हैं कि उनको खुदा की तरफ से यह पैगाम दिया गया। और इससे हम क्या सीख सकते हैं कि खुदा हमारी भी दुआओं का जवाब देता है। बाज़-औक़ात ए ज़करिया तेरी दुआ सुन ली गई। कितने इयर्स लगे उस दुआ को कबूल होने, बूढ़ा हो चुका है। वो कहता है मेरी बीवी तो बूढ़ी हो गई है, अब उससे बच्चा कैसे पैदा हो सकता है। ज़करिया अपनी जिस्मानी हालत से भी वाकिफ है, ज़करिया अपनी बीवी की जिस्मानी हालत से भी वाकिफ है। वो कहते हैं कि कैसे ये मुमकिन हो सकता है। हम सुनते हैं कि जो फरिश्ता ने डिस्क्रिप्शन पेश की है कि जो तेरे बेटा होने वाला है वो कैसा होगा। तेरी दुआ सुन ली गई और वो तुझे खुशी और खुर्मी देगा। जो तेरे बेटा पैदा होने वाला है, एक ऐसी नवीद, एक ऐसी खबर ज़करिया को दी गई कि जो तेरे बेटा होने वाला कोई आम बेटा नहीं है, वो एक खास शख्स पैदा होने वाला है। वो तुझे खुशी और खुर्मी देगा। वो बहुत सारे लोग उसकी पैदाइश के वसीला से खुश होंगे। अगर हम 11वीं आयत से लेकर हम 17वीं आयत 17 आयत तक देखें तो पहले बाब की पहली 11 से 17वीं आयत तक, तो उसमें एक डिस्क्रिप्शन पेश की गई उस बेटे के बारे में जो पैदा होने वाला है। उसके वसीला से लोग खुश होंगे, वो तुझे खुशी देगा। वो खुदावंद के हुजूर में बुजुर्ग होगा। और वहां लिखा है कि वो ना मैं पिएगा, वो अपनी मां के पेट से रूहुल कुद्स से भर जाएगा। बहुत सारे इसराइलियों को खुदावंद की तरफ लाने का बाइस बनेगा। वो एलिया की रूह और कुव्वत में उसके आगे आगे चलेगा और वो खुदावंद के लिए एक मुस्तैद कौम तैयार करेगा। ये फरिश्ता बताता है ज़करिया को कि तेरा बेटा जो पैदा होने वाला है वो इस्राएल कौम को मुस्तैद करेगा। वो एलिया की रूह और कुव्वत में जो है वो उसके आगे आगे चलेगा। तो हम किसी दिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले पर भी गौर करेंगे। मैं आपको उसकी जिंदगी के बारे में भी बताऊंगा। आज हम सिर्फ गौर कर रहे हैं ज़करिया की जिंदगी पर, जिसकी जिंदगी में ये एक ऐसा काम हुआ है कि वो हैकल में जो है वो मज़बा पर खुशबू जलाने के लिए गया है। वहां फरिश्ता मिला है और वो उसको कहता है कि मैं तुझे औलाद बख्शने वाला, तेरे एक बेटा पैदा होगा जो ये करेगा। और आगे चलकर यूहन्ना की जिंदगी में ये सारी बातें जो फरिश्ता कह रहा है वो पूरी होती। लेकिन इंसान तो इंसान है, इंसान शकी है, इंसान जो है वो खुदा की बातों को शायद इग्नोर कर देता है समटाइम। और यहां पर हमें ज़करिया भी ऐसा ही करता हुआ नजर आता है। और ज़करिया ने कहा, ज़करिया ने फरिश्ते से कहा, मैं इस बात को किस तरह जानूं क्योंकि मैं बुढ़ा हूं और मेरी बीवी उम्र रसीदा है।
एक्सक्यूज पेश कर रहा है, और वो खुदा की उस ताकत को, खुदा की उस पावर को जो खुदा जाहिर करने वाला है, उसके नतीजे में उसका जवाब जो है वो शक से भरा हुआ हमें नजर आता है, जिसपे वो मायूसी की बात करता है कि ये कैसे हो सकता है, मैं तो बूढ़ा शख्स हूं, मेरी जिस्मानी हालत ऐसी नहीं और मेरी बीवी की जिस्मानी हालत ऐसी नहीं कि वो औलाद पैदा कर सके। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा कि जो इंसान से मुमकिन नहीं वो खुदा से मुमकिन हो सकता है। खुदा पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है, और यीशु मसीह ने यह फरमाया कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। तो इंसान से औलाद, जो 99 वर्ष की सारा है, उससे भी खुदा ने औलाद पैदा की। जो खुदा लिशबा से भी औलाद पैदा करने की कुव्वत और ताकत रखता है। खुदा हन्ना को पेट का फल अता फरमाता है। और यहां पर हम देखते हैं कि फरिश्ता उसको कहता है कि मैं खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं, मेरी बात मान ले, मेरी बात को कबूल कर ले। यहां पर मैं आपके सामने पढ़ूंगा 19वीं आयत, वहां पर लिखा, फरिश्ता ने उससे कहा, मैं जबराइल हूं और खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं। मैं कहां पर रहता हूं? खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं, इसलिए भेजा गया हूं कि तुझसे कलाम करूं। मेरे आने का मकसद यह है कि तुझसे बात करूं, तुझे बताऊं, इन बातों की खुशखबरी दूं। और देख, जिस दिन तक ये बातें वाकई ना हो ले, तू चुपका रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। खुदा की तरफ से पैगाम दिया गया है। वो कहता है मैं खुदा के पास खड़ा रहता हूं, खुदा ने ये पैगाम मुझे दिया है ताकि मैं तुझे सुनाऊं। और जबराइल फरिश्ता कहता है मेरी मान ले, मान ला मेरी, कि ये खुदा की तरफ से पैगाम है। और फिर जबराइल फरिश्ता उसको ये कहता है और उसको गूंगा कर देता है और कहता है कि जब तक बेटा पैदा ना हो तू नहीं बोल सकेगा। और जब जकरिया वहां से बाहर निकलता है, इससे हम अपनी जिंदगी के लिए भी बात सीख सकते हैं। पहली बात, जकरिया दुआ करने वाला शख्स था। जकरिया को खुदा के फरिश्ता ने कहा तेरी दुआ सुन ली गई। पहली बात तो वो रास्तबाज था, उसकी बीवी रास्तबाज थी। अगर हम देखें पहला बाब और उसकी 5वीं आयत, फिर एक दफा आपके सामने पढ़ूंगा। यहूदा के बादशाह हेरोदेस के जमाना में अबिया के फराइक में से जकरिया नाम एक काहिन था और उसकी बीवी हारून की औलाद में से थी और उसका नाम लिशबा था। और वो दोनों खुदा के हुजूर रास्तबाज, दोनों मियां बीबी दोनों राइचियस थे, जो रास्तबाजी यानी दुरुस्त कामों पर चलते थे। रास्त यानी दुरुस्त और बाज काम, दुरुस्त काम करते थे और खुदा के सब अहकाम और कवानीन पर बेअब चलते थे। वो खुदा के कवानीन को मानते थे, खुदा की शरीयत को मानते थे और लिखा है कि उस पर बेअब ऐब से पाक चलने वाले थे और उनके औलाद ना थे। बेशक वो थे तो रास्तबाज, उन्होंने हो सकता है पत्नी कितनी देर खुदा की खिदमत करते हुए गुजार दी थी। उन्होंने पता नहीं कितना लंबा अरसा खुदा से दुआएं कर करके कि हमें औलाद दे दे, हमें औलाद दे दे। खुदा के हुजूर रोते होंगे, पीटते होंगे कि हाँ मेरी बीवी तो भांज है, हमारे पास तो औलाद ही नहीं है, हमारे पास तो ना कोई बेटा है ना बेटी है, और हमारी नस्ल कैसे आगे बढ़ेगी। लेकिन यहां पर अगर हम 20वीं आयत देखें तो वहां पर फरिश्ता कहता है इसलिए कि तूने मेरी बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी यकीन ना किया। एक वक्त होता है सारी चीजों का, दुआ के कबूल होने का भी एक वक्त होता है। समटाइम हम
दुआ करते रहते, लेकिन हमें वो चीज नहीं मिल पाती। लेकिन यहां ये बात हमें बताई गई है, इन बातों का जो अपने वक्त पर पूरी होंगी तूने यकीन ना किया। ये वक्त पर पूरी होने वाली थी, क्योंकि यूहन्ना यीशु मसीह के से 6 महीने बड़ा था। जिस तरह से जब जबराइल फरिश्ता मरियम के पास आया तो लिखा है कि उसने मरियम को कहा कि तेरी जो रिश्तेदार है वो 6ठे महीने की प्रेग्नेंट है। तो इस लिहाज से यूहन्ना यीशु मसीह से 6 माह तकरीबन बड़ा था, और वो यीशु मसीह से उसने 6 माह पहले अपनी खिदमत का यूहन्ना ने आगाज कर दिया। जब मैं किसी दिन आपको यूहन्ना के बारे में बताऊंगा, जो जंगलों में रहता था और शहद खाता था और उसकी खुराक डिफरेंट थी, और वो उसी तरीके से चलता था जिस तरह से फरिश्ता ने बताया था कि वो क्या करेगा जब वो पैदा होगा। तो वो यीशु मसीह की राह तैयार करने के लिए पहले इस दुनिया में आ गया। और अगर हम यहां पर देखें तो हमें उसकी जिंदगी से ये मिलता है कि खुदा ने उसे खुशखबरी दी, और लेकिन वो उस बात का यकीन नहीं करता, वो उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन जब बेटा पैदा हुआ और उसका नाम फिर जकरिया रखने लगे, उसके बाप के नाम पर उसका नाम जकरिया रखने लगे, तो तब जब जकरिया ने एक तख्ती मंगवाई, उस पर यूहन्ना लिखकर उन्हें दिया, जब उन्होंने उसका नाम यूहन्ना रखा तो उसकी जुबान भी साथ में खुल गई। तो ये खुदा की तरफ से मुकर्रर चीजें हैं जो मुकर्रर वक्त पर ही होती हैं। हम बाज़-औक़ात नाउमीद हो जाते हैं। आज की सारी स्टोरी से, आज की जो हमने टोटल जकरिया की कहानी पढ़ी है, इस सारी स्टोरी में हमें ये सीखने के लिए अपने लिए मिलता है कि जिस तरह से जकरिया दुआगो था, फरिश्ता ने कहा तेरी दुआ सुन ली गई। एक वक्त आ गया कि खुदा ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। काहिन था, रास्तबाज था, दुआएं करने वाला था, उसकी बीवी भी खुदा के साथ चलती थी, वो भी खुदा के साथ चलता था, लेकिन उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ी कमी थी, औलाद की कमी, जो पूरी नहीं हो पा रही थी। तो हमारी जिंदगी में भी ऐसे वाकयात आते हैं, हम सोचते हैं शायद हम नाउमीद हो जाते हैं कि हमें नहीं ये मिलनी चीज, हमें मिल ही नहीं सकती। हम सारी उम्र इस बात के लिए शायद दुआ भी करते रहते हैं, और हम बाज़-औक़ात नाउमीद होकर हम दुआ करना भी छोड़ देते हैं कि हमें ये चीज हासिल होने वाली नहीं है। लेकिन जकरिया साबित कदम रहा, वो दुआ करता रहा। शायद आज भी वो हैकल में आकर दुआ कर रहा था तो फरिश्ता आ गया और उसने कहा तेरी दुआ सुन ली। शायद उसी वक्त वो इसी बात के लिए दुआ कर रहा हो कि मेरी बीवी भांज है, मेरे पास औलाद नहीं है। लेकिन आज वो वक्त था जब खुदा ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। तो दुआ करना ना छोड़े, खुदा दुआओं का जवाब देता है, खुदा दुआओं को कबूल करता है। खुदा जो है वो नामुमकिनात को मुमकिन कर देने की कुव्वत और कुदरत और ताकत रखता है। और दूसरी बात, इनकी जिंदगी से हम ये सीखते हैं कि जब खुदा हमें खुशी देता है, खुदा हमें ब्लेस करना चाहता है, खुदा हमें बरकत देना चाहता है, तो फिर हम शक ना करें खुदा के पैगाम पर, हम शक ना करें खुदा की जो बरकत हमें मिल रही है उसको हम ठुकराए नहीं। जिस तरह से जकरिया ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि मैं ये कर लूं, ये हो सकता है खुदा। और जैसे नए अहद में हम देखते हैं कि ईमान एक ऐसी चीज है जो पहाड़ों को हटा देती है। ईमान एक ऐसी चीज है जो बड़ी बड़ी मुश्किलात को तोड़ देती है, मुश्किलात को दूर कर देती है। सिर्फ उम्मीद जो है वो हमें यीशु मसीह में, उम्मीद हमारा उम्मीद। और जिस तरह से बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि ईमान, उम्मीद और मोहब्बत जो है वो तीनों दायमी है और ये कायम रहने वाली है, और ये हमारी जिंदगी में काम करती है। हमें उम्मीद रखनी चाहिए और दुआ करते रहना चाहिए। और जकरिया जिस तरह से ब्लेस हुआ, जिस तरह से जकरिया को खुदा ने औलाद से नवाजा, अगर हम भी उम्मीद, ईमान,
खुदा पर और उसके बेटे हमारे खुदा यीशु मसीह पर रखेंगे तो खुदा हमें जरूर ब्लेस करेगा। खुदा आपको बरकत दे। आइए हम अपने सरों को झुकाए दुआ करें।